आज की युवा पीढ़ी में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विश्व गुरु भारत न्यास की शुरुआत की गई। साध्वी दीदी समाहिता के नेतृत्व में विधि विधान के साथ रविवार को खाटू श्याम के संकीर्तन के साथ इस संस्था का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 8 स्थित अग्रसेन धर्मशाला में किया गया। इस मौके पर सामाजिक एवं राजनीतिक जगत की कई प्रतिष्ठित हस्तियां मौजूद रहीं। कार्यक्रम के दौरान भारतीय संस्कृति की परंपरा भी साफ देखने को मिली। इस मौके पर विश्व गुरु भारत न्यास के पदाधिकारियों ने बताया कि आज की युवा पीढ़ी जो पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ती जा रही है, उन्हें भारतीय संस्कृति से जोड़ने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई है। विश्व गुरु भारत न्यास की संस्थापिका साध्वी दीदी समाहिता ने बताया कि हम स्कूल, कॉलेज और ऐसे तमाम शिक्षण संस्थानों में पहुंचकर युवाओं को उनकी संस्कृति के प्रति जागरूक करने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर उन्होंने अन्य लोगों ने भी इस शुरुआत की जमकर सराहना की। इस मौके पर संस्था के सभी संस्थापक, ट्रस्टी के साथ ही काफ़ी संख्या में राजनीतिक, धार्मिक व सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। श्री राम, जय श्री श्याम। आज श्याम बाबा का कीर्तन हुआ और बाबा के कीर्तन के साथ साथ विश्व गुरु भारत न्यास का उद्घाटन हुआ। दिल्ली इंद्रप्रस्थ रोहिणी के कुछ वरिष्ठ समाज सेवियों के माध्यम से। और इस विश्व गुरु भारत न्यास का एक ही उद्देश्य है कि समाज में फैली जो कुरीतियां हैं उनसे बचा जाए और उनको दूर भगाने का प्रयास किया जाए। जैसे विघटित होते परिवार, हम दो हमारे एक, जाति, धर्म, भाषा, प्रांत में बटा हुआ भारत, ये सब मिटा करके हम अखंड भारत की कल्पना अगर करते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी भाषा, स्वदेशी भाषा, स्वदेशी भोजन, स्वदेशी वेशभूषा को अपनाना होगा। और मैं विश्व गुरु भारत न्यास के माध्यम से स्कूलों में, कॉलेजों में, हॉस्टल्स में जाऊंगी, छोटी बच्चियों से, बेटियों से, बेटों से मिलूंगी, उनको बौद्धिक देने के माध्यम से परिवारों से संपर्क करके, परिवार भी बहुत सारे आगे आ रहे हैं, साथ दे रहे हैं, क्योंकि सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चों में संस्कार आए, बच्चे स्वावलंबी बने, बच्चे भारत का भविष्य है। तो मेरा जो मूल उद्देश्य है, जो विश्व गुरु भारत न्यास का जो फोकस रहेगा, वो नन्हे बच्चे, छोटे बच्चे, बेटियां, उनके भीतर संस्कारों का रोपण, बड़े बुजुर्गों की छत्र छाया में वो रहें, मोबाइल की दुनिया से, गैजेट से बाहर निकलें, आउटडोर गेम्स में भी वो रुचि दिखाएं और अपनी भाषा शैली को, अपनी जीवन पद्धति को, अपनी दिनचर्या को ठीक करके सनातन संस्कृति का संवर्धन करें। यही उद्देश्य है। श्याम बाबा का संकीर्तन का उद्देश्य यही था कि दिल्ली में श्याम प्रेमी बहुत हो गए हैं और जिस प्रकार से श्याम बाबा ने त्याग किया था, त्याग का परिचय है, वो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, यहाँ तक कि श्री कृष्ण के कार्य को सफल बनाने के लिए अपने शीश का भी दान दे दिया। और शीश का दान देने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में उनको वचन दिया कि कलयुग में तुम मेरे ही नाम से जाने जाओगे। इसीलिए उनको जो बर्बरीक थे, जो पांडवों के वंशज थे, वो श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। और सभी जो भी श्याम बाबा के चरणों में जाते हैं, उनकी लगभग समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और दिल्ली इंद्रप्रस्थ में श्याम प्रेमी बहुत है, श्याम भक्त बहुत है। तो श्याम बाबा की ज्योति प्रचंड करके इससे प्रारंभ किया गया है कार्य का, ताकि जन जन में जागरूकता आए और श्याम बाबा के भजनों के माध्यम से उनके भीतर भक्ति का स्थायित्व आए, उनके हृदय में भक्ति जागृत हो, ये संदेश दिया। मेरा उद्देश्य है कि मेरा भारत फिर से विश्व गुरु बने। और मैं तो यही कहूँगी, इस भारत में तमाम संस्कृतियों का संगम है, तमाम जाति पाति, भाषा, धर्म, संप्रदाय से युक्त, ये संगम से युक्त हमारा देश है। परंतु संगम भी पवित्र माना जाता है यदि वो सनातन के साथ जोड़ दिया जाता है। किन्हीं तीन नदियों का मिलन हो तो संगम कहलाता है। तो हमारे भारत में भी बहुत प्रकार की भाषा, बहुत प्रकार की स्थानीय आंचलिक भाषाएं हैं, परंतु हमारे भारत का मूल जो है, जो भारत का अस्तित्व है, जो भारत नैतिक मूल्यों में बसता है, जो भारत वैदिक संस्कृति का संवाहक रहा है, जो भारत सदैव से सनातन की बात कही गई। और मैं सनातन की प्रचारिका हूँ। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि बाकी इबादत करना, मोहब्बत करना, पूजा करना अलग अलग हो सकता है, लेकिन और पूजा अपने ईश्वर की करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन रास्ते चाहे कोई भी हो, सब एक ही जगह जाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि एक ज्योत है, सब
दीपों में, सारे जग का नूर एक है। सच तो ये है इस दुनिया का हाकिम और हजूर एक है, एक वाहिगुरु एक परमेश्वर, कृष्ण और श्री राम एक है। नाम भले ही अलग अलग हो, भक्तों के भगवान एक है। नाम रूप की बात छोड़ दो, इंसानों की जात एक है। दिल से दिल के तार जोड़ लो, सीधी सच्ची बात एक है। तो मेरा मूल उद्देश्य यही है कि मेरा सनातन आगे जाए और हमारा भारत विश्व गुरु बने, जिसकी प्रार्थना हुआ करती थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हम सनातन की संतानें गढ़ें, हम सनातन की संस्कृति के संवाहक बने और वो सर्वे भवन्तु सुखिनः के गीत फिर से गाए जाएं। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, फूट डालो और राज करो। ये हमारा संदेश नहीं है। हमारा संदेश तो है कि दिल से दिल के तार जोड़ लो, सीधी सच्ची बात एक है। संगच्छध्वं संवदध्वं समो मनांसि जानिताम, देवा भागे यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। वैदिक संस्कृति को अपनाएं, संस्कृति का संवर्धन और संरक्षण हो, भारतीयों में संस्कार हो, युवाओं में गिरते हुए नैतिक मूल्यों का पोषण हो। बस मेरी यही इच्छा है, हमारे भारत का युवा पूज्य स्वामी विवेकानंद जी के पद चिन्हों पर चले, हमारे भारत का नन्हा बालक बाल सेनानी बने, तो बात बन जाएगी। सभी को जय श्री राम। आप भी साथ दीजिए और इस संरचना में अपनी एक आहुति अवश्य दीजिए। मैं तो सबसे पहले तो संस्था के जितने पदाधिकारी हैं उनको बधाई देता हूँ कि इतनी सुंदर सोच के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किया है। जो भारतीय संस्कृति है उसका जितना भी हम प्रचार पर, क्योंकि हमें लौटना तो उसी पे पड़ेगा वापसी में, उसके लिए इतने अच्छे सुंदर कार्यक्रम के माध्यम से अगर प्रचार किया जाए, इसके लिए पूरी संस्था के पदाधिकारी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में ये लोग बहुत कुछ संस्था के माध्यम से समाज के सुधार के कार्य करेंगे। तो देखो, पुरातन संस्कृति है, आप कोई भी काम करेंगे आरोप प्रत्यारोप तो आप पर लगेंगे, लेकिन काम करने वाले ना पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। और जिनकी नीयत ठीक होगी, सोच ठीक होगी और ध्येय ठीक होगा, वो निश्चित तौर पर कामयाब होंगे। क्योंकि सबसे अच्छी बात तो है कि उन्होंने इस विषय पे सोचा, इकट्ठे बैठे होंगे, सोच सबकी एक जैसी सोच है तभी तो एक संस्था बनती है। और सब ने अपने व्यूज़ दिए होंगे, विचार दिए होंगे, और मुझे लगता है निश्चित तौर पर उसमें सभी विद्वान साथी हैं जिन्होंने इस प्रकार का सोच के और ये कार्यक्रम आयोजित किया और आगे बढ़ने का विषय में सोचा है। हमारा ये न्यास बनाने का उद्देश्य ये है, हम अपने बच्चों को हम अपनी संस्कृति, सभ्यता, अपने पूर्वजों के जो कार्य हैं उनको दोबारा से स्मरण कराएं, उनको याद दिलाएं। अब तक जो हमारी शिक्षा प्रणाली रही उसमें हमारे बच्चों को वो सब शिक्षा नहीं मिली कि विश्व गुरु भारत न्यास ने ये प्रण किया है कि हम सभी स्कूलों में बच्चे जो 5वीं कक्षा, 6ठी कक्षा या 5 क्लास से ऊपर 7-8 क्लास तक के बच्चों को समझाएंगे, बतलाएंगे कैसा हमारा चरित्र होना चाहिए। सबसे पहले प्रथम हमारा राष्ट्र होना चाहिए, राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए, बाद में फिर अपना समाज होना चाहिए और उसके बाद अपना परिवार। इसका दिन प्रतिदिन कार्य कम होता जा रहा है और हम भौतिकता की ओर हमारे बच्चे बढ़ रहे हैं। इसमें केवल बच्चों का दोष नहीं है, हम भी माता पिता उनको इतना समय नहीं देते। पहले दादा दादी, बाबा, नाना नानी, ये कहानी के माध्यम से हमारे बच्चों को शिक्षा मिलती थी, लेकिन एकल परिवार होने की वजह से ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो हमने ये न्यास बनाने का इसी उद्देश्य से न्यास बना रहे हैं और प्रमुख लोगों का सहयोग लेकर हम इसको आगे बढ़ाएं। आज हमने इसका उद्घाटन किया है विश्व गुरु भारत न्यास का। तो उसमें जो संस्थापका अध्यक्ष हैं हमारी समाहिता दीदी, जो कि वृंदावन से हैं, और उन्होंने आज हम सबको साथ लेके इसका उद्घाटन किया है। किस विज़न से इसकी शुरुआत की जा रही है और क्या आगे की योजना है? इसमें सबसे बड़ा जो कारण उन्होंने लिया है, जो
भारतीय संस्कृति को लोग भूलते जा रहे हैं, अपने बच्चे सारे पारिवारिक भाषा सारी भूल गए हैं। कोई भी किसी भी तरीके से अपना रहा है अपनी भाषा, अपना सारे संस्कार, तो उन्हें फिर अपनी पुरातन संस्कृति याद कराने के लिए इसका हमने आज उद्घाटन किया है। हम इसमें लगभग 8 ट्रस्टी शुरू से बने हैं और आगे और ट्रस्टी जोड़ेंगे, अच्छे लोगों को साथ जोड़ के इसको एक पूरे भारतवर्ष में फैलाने की योजना है। और वो ही पुराना कि अपना जो भारतवर्ष है फिर विश्व गुरु बने, पहले भी था, अब भी है और आगे रहेगा। कहते हैं युवा वर्ग जो है वो भारत का भविष्य है। बिल्कुल। युवाओं और महिलाओं को किस तरीके से इसमें जोड़ने का काम किया है? इसमें आप देख ही रहे हैं कि जब साध्वी जी खुद महिला हैं तो उनके साथ और बहुत महिलाएं जुड़ी हैं। आज के कार्यक्रम में आपने देखा है कि महिलाएं ज़्यादा हैं और युवा तो कितने ही लोग आए हैं, युवा युवतियां दोनों आए हैं, तो बिल्कुल साथ देने के लिए तैयार हैं। और निश्चित रूप से हम इस तरीके से काम करेंगे कि भारतवर्ष को विश्व गुरु बना सकें। ये विश्व गुरु भारत न्यास का आज उद्घाटन है और हमने इस न्यास को इसलिए सोचा कि ये जो देश में जो कुरीतियाँ हैं, जो हम पाश्चात्य सभ्यता की तरफ हमारे युवा बढ़ रहे हैं, उनको किसी तरीके से उससे अपनी भारतीय संस्कृति से विमुख होकर जो पाश्चात्य में जा रहे हैं कि उनको वापसी लाएं। ये हमारा उद्देश्य है कि जितने भी युवा हैं वो जो पथ में भटक रहे हैं सिर्फ पाश्चात्य की वजह से, हम उस चीज़ को जो भी समाज के लिए हम वापसी कर सकें उसके लिए हमने ये न्यास की। देखिए अभी ये सभी विश्व में ये भ्रांति है कि हम साइंस के युग में आध्यात्म साथ नहीं हो सकता। ये आध्यात्म से ही निकला हुआ विज्ञान है। अगर आज हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, एक उदाहरण है कि अगर हम ये कहते हैं कि हमारे अंदर आत्मा है, लेकिन उस आत्मा को आज की युवा पीढ़ी कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसी चीज़ को हम ये कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है तो वो नहीं मानते, लेकिन उसको हम साइंस के तौर पे कह रहे हैं कि एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है, कभी ख़त्म नहीं होती है, तो उसको वो सबमिट करता है। तो वही हमारी अध्यात्म में, हमारे पुराने वेदों में ये चीज़ है। उसी को अगर हम विज्ञान के साथ ही जोड़ के, हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि हमने मोबाइल या जो भी आज साइंस से तरक्की कर रहा है तो उससे विमुख होकर हम आध्यात्म की जाना है। हमने विज्ञान के साथ अध्यात्म को जोड़ के इस भारत को विश्व गुरु की तरफ लेके जाना है और विश्व गुरु बनाने का हमने संकल्प लिया। देखो भारत एक करवट ले रहा है, अब करवट किस कदर की ओर लेगा, किस तरफ लेगा, इसके लिए एक जो धर्म को बढ़ाने के लिए और धार्मिक व्यवस्थाओं को और अपनी तरीके से नियमित करने के लिए जो प्रावधान बनाने हैं या जो बनाए गए हुए हैं उनको आगे ले जाने के लिए एक धार्मिक संगठन की स्थापना हो रही है। और आप देखिए कि इसके लोगों के अंदर विवेकानंद जी की फ़ोटो है। जब विवेकानंद जी की फ़ोटो है तो आप उसको, उस चेहरे को देख के समझिए कि जब तक ये देश, भारत माता अपने परम पैरों पर नहीं पहुंच जाती है तब तक हम चलते रहेंगे और चलते रहेंगे। चुनावी मौसम है, जब मौसम आता है बरसात का तो कुछ मेढक भी कूदते हैं, फांदते हैं, हिरन भी करवट बदलता है और भी बड़े बड़े पक्षी बाहर को विचरण करते हैं। तो चुनावी मौसम है, कुछ तो होगा ही। और ये जो संगठन की जो पूजा है, ये पूजाएं हमारी धार्मिक व्यवस्थाएं हमेशा रही हैं, कोई चुनाव हो या ना हो। आप देखिए दिल्ली का तो जैसे ही 15 अगस्त पार होता है और 26 जनवरी तक हर दिन कोई ना कोई त्यौहार है और इसी के कारण दिल्ली को दिल वालों के कहते हैं। और इस धार्मिक व्यवस्थाओं को हमने रोहिणी, पीतमपुरा और पूरे दिल्ली में देखा है। एक तरफ जहां देश के अलग अलग हिस्सों में धर्म के नाम पर अलग अलग घटनाएं सामने आ रही, ऐसे में इस शुरुआत की कितने महत्व हो जाता है? समुद्र मंथन हुआ था, जब समुद्र मंथन के अंदर विष भी निकला था और जहर भी निकला था, विष भी निकला था और अमृत भी निकला था। अब ये खेल वो हो रहा है कि जो विष भी है और अमृत भी, ये दोनों अलग अलग हो रहा है। मंथन का काम पूरा हो गया है। इस मंथन के बाद और अमृत किसको मिलेगा, इसलिए ये लड़ाई आर पार की है और ये होती रहेगी। और जब तक ये पूरी नहीं होगी तब तक ये मंथन पूरा नहीं होगा। और मेरे को लगता है ये विश्व मंथन का काम है, भारत विश्व गुरु को बनने के लिए आगे बढ़ रहा है।